आइए नाजरीन, आपको लेकर चलते हैं टिब्बा राजगांव में, जेल में, जहां राजा खालिद महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मीडिया का, जिन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला। और ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये मेरा विलेज है टिब्बा राजगान, ज़िला झेलम। राजा खालिद महमूद मेरा नाम है। ठीक है जी। ये जो मेरे साथ मेरे कज़नों ने ज़्यादती की हुई है, मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का मैं भी मालिक हूँ। लेकिन वो मुझे कत्ल की धमकियां देते हैं जब भी मैं उनसे हिस्सा मांगता हूँ। 3 साल हो गए हैं मैं अपने गांव नहीं गया, अपने वालिद और वालदा की कब्र से। क्यों? ठीक है, लेकिन ये इंतकाल मेरे नाम पे है, सब कुछ मेरे नाम पे है। ठीक है, हमारे बहन भाइयों के नाम पे है। ये राजा साहब, आपके जो कजन है उनका नाम क्या है? ये एक का नाम है अपना राजा एजाज, राजा उल्फत, राजा शाबान, राजा लियाकत। ठीक हो गया जी। और राजा अली, जो मुझे कत्ल की धमकियां लंदन में बैठ के देता है। और राजा शाबान मुझे कहता है मैंने तेरी सुपारी दे दी है, 30 लाख रुपया, जब भी तू गांव जाएगा कत्ल हो जाएगा। राजा अली की तो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। जब वो लंदन से उसके साथ मेरी बात हुई तो वो कहता है तू गांव जाके हमें दिखा तो सही। 3 साल हो गए। आला हुकाम से ये मेरी रिक्वेस्ट है, आईजी पंजाब, वजीर आला पंजाब, आरपीओ रावलपिंडी, एसी दीना, डीपीओ जेहलम, ये सब के आगे मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा मेरी अपना रासदाद की जाए। ठीक हो गया। तो बाकी जितने भी मामलात हैं, ये मलक सरफराज, जब मैंने इंतकाल करवाए, ये मलक सरफराज हमारा काउंसलर है, वो मेरे साथ था। उसके सिग्नेचर हुए हैं तहसील दीना में। जब भी मैं इनके साथ मुतालबा करता हूँ, ये सरमाए वाले लोग हैं, मिलियन एयर लोग हैं। ठीक है, इनको 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख की कोई परवाह नहीं है। जब भी मैं कोई ऐसी बात करता हूँ, ये उधर जाके पटवारियों को, तहसीलदारों को पैसे वगैरह दे के, तो मेरी बात उधर ही ख़त्म हो जाती है। इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, खुदारा ये मुझे कब्ज़ा छुड़वा के दिया जाए, ये आला हुकाम से मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है। और आज तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं जो कुछ भी करूँगा वो अपना इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाऊंगा, और वो जो एप्लीकेशन मैं दूंगा उसमें इन सब के नाम मेंशन होंगे। तो जब भी मैं गांव जाऊंगा, ये मुझे पता है कि मैं कत्ल हो जाऊंगा, इस बात का मुझे इल्म है। ये मैक्सिमम सर 4-5 साल हो गए। ठीक है जी। उधर मेरा घर है, मेरा डेरा है, जिस पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो आपने कोई कानूनी कार्रवाई की इनके खिलाफ? सर मैं कानूनी कार्रवाई मैं कैसे करता? इन्होंने मेरे पे झूठे मुकदमे करवा के बंदे आगे पीछे लगवाए हुए हैं। मैं अपने गांव नहीं जा सकता, मैं अपनी सिटी में नहीं जा सकता। ये इतने बाअसर लोग हैं। ये इनसे ये सर, मैं महकमा काफ को रिक्वेस्ट करता हूं कि इनकी इंक्वायरी की जाए। ये ड्रग्स का काम करते हैं। इनकी रावलपिंडी में 12-12 कोठियां हैं, लाला जर में, उनका भी, कोठियों का भी मैं प्रूफ दे सकता हूं। तो बाकी खुदारा ये जितना भी है, मैं जितनी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, खुदारा के ये मेरी बात सुनी जाए। ये आईजी पंजाब से भी मेरी रिक्वेस्ट है। और इन लोगों को, ये पीटू नाम का एक लड़का है, इन्होंने उसको कलाशनकोप लेके दी हुई है। जब भी खालिद गांव आया तो इसको कत्ल कर देना है। ये डीपीओ जेहलम और एसएचओ मंगला से मेरी रिक्वेस्ट है, उसको गिरफ्तार किया जाए और उससे ये पूरी बात पूछी जाए कि आपको कलाशनकोप किसने लेके दी। अच्छा राजा साहब, आप कहते हैं कि मुझे कत्ल की धमकियां दी गई हैं। जी जी। आप इसका प्रूफ भी दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है मेरे पास सर, ऐसी कोई बात नहीं है। खाली मैं हवा में बात नहीं कर रहा। ये जितनी मैं बातें कर रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये पूरी दुनिया देख रही है। तो जितनी मैं बातें कर रहा हूँ एग्जैक्ट है मेरी बातें। तो जी, आप आला हुक्मरान को क्या पैगाम देना चाहते हैं? सर ये वजीर आला पंजाब, आईजी पंजाब, आरपीओ रावलपिंडी, एसी दीना और एसी दीना, डिप्टी कमिश्नर जेहलम, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी रासदादी की जाए। ठीक हो? जितने भी हैं वो आपकी दाद रसी करें। हाँ जी, दाद रसी मेरी की जाए। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, ये सब लोग जितने भी हैं, ये मिलियन एयर लोग हैं। ये जो मेरे कजन है, ये मिलियन एयर हैं। ठीक हो गया। सिर्फ हमारी फैमिली में 2 बंदे थे, जिसका नाम, जो मेरा ताया जी थे, उनका नाम था राजा मोहम्मद जमान,
दूसरे मेरे चाचा जी का नाम था राजा अली शान खान, जो अपनी फैमिली की लुक आफ्टर करते थे, अपने जो बहन भाई गरीब भी होते थे उनकी इमदाद करते थे। ये जितने भी हैं और जितने ये मिलियनेयर बने हुए हैं, ये सब राजा अली शान की वजह से। ये इतने मफाद परस्त लोग हैं, ये लंदन से आते हैं, उसकी कब्र पे कभी इन्होंने दुआ भी नहीं की जिसने इनको मिलियनेयर बनाया। और दूसरी बात, राजा सुल्तान खान, वो भी मेरे चाचा जी थे। आज तक राजा अली गौहर खान की प्रॉपर्टी में उसका कोई नाम भी नहीं। वो जो मेरी बहनें हैं, दो थी, एक तो बेचारी फौत हो गई, दूसरी जिंदा है, ठीक है। ये उसको भी हक देने के लिए ये इतने जालिम लोग हैं, और इनसे हक लेके मैं इनको दिखाऊंगा। वो भी मेरी बहन है, ठीक है जी, वो मेरे चाचा की बेटी है। मेरे चाचा का उस प्रॉपर्टी में, हमारे दादाजी की प्रॉपर्टी में नाम ही नहीं है। इनके पास 1.5 कनाल की हवेली है, हमारे पास 7-7 मरले की जगह है। क्यों? हम भी उस दादे की औलाद नहीं है? हमें दादा बाहर से उठा के लेके आया था, या सुल्तान खान को भी ढेर से उठा के लाया था? वो राजा अली गौहर खान का बेटा नहीं है? ये खुदारा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आला हुकाम के आगे, ये मेहरबानी करके फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं, राजा अली, राजा शाबान और राजा उल्फत, राजा आसिफ ने लंदन में मेरे भाई से 3 करोड़ रुपया लिया हुआ है कि मैं आपको रेस्टोरेंट लेके देता हूं। वो हार्ट का बेचारा मरीज है। आपके भाई का क्या नाम है? राजा सुल्तान फारूक, जिस से इन्होंने पैसे लिए 3 करोड़, जो लंदन में है, ठीक है जी। वो बेचारा हार्ट का मरीज हो गया है, ये उसको पैसे नहीं लौटा रहा। फिर मेरी फोन पे उसके साथ बात हुई कि मैंने कहा कि मेरे भाई को पैसे दे दो। कहता है वो मैंने उसको दे दिए हैं, बस मतलब टाल मटोल कर रहा है। लेकिन ये टाल मटोल नहीं होगी, जब वो पाकिस्तान आएगा या प्रूफ पूरे लेके आएगा या मुझे पेमेंट इधर करेगा। मैं अभी जिंदा हूं, ठीक हो गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया का, जो मेरे लिए इन्होंने टाइम निकाला और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इंशाल्लाह मेरी जंग तब तक जारी रहेगी जब तक मेरी सांस चल रही है। मैंने इन लोगों को एक एक मरला भी नहीं छोड़नी, और मैंने अपना हक लेना है इनसे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।